सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है उसका यूनिट 1 का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम बस एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कन्वर्जन ऑफ जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री। ये वीडियो मैं बस इस टॉपिक के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसे समझना और बहुत सारे बच्चे से नहीं कर पाते हैं। इवन जब हमने भी इसे स्टार्ट किया था तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था ये, बट लेटर और जब प्रैक्टिस करोगे मतलब कन्फ्यूजन होता है। खैर ऐसे सॉल्व करते वक्त डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। सो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री। आई होप जनरल ट्री और बाइनरी ट्री क्या है वो पता हो है सबको, ताकि कन्वर्जन जो है वो करने में ईजी हो। सो जनरल ट्री इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्री जिसके अनगिनत या फिर हम कह सकते हैं कितने भी चाइल्ड्स हो सकते हैं। जैसे ये हमारा रूट नोड हो गया, राइट? तो ये इसका एक नोड हो गया, ये इसका एक नोड हो गया, इसका एक नोड हो गया, इसके वापस एक नोड हो गया, ठीक है? इसके और तीन आ गए, इसके फॉर एग्जांपल चार आ गए। तो पूरे ट्री में किसी भी नोड के कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वही अगर हम बाइनरी ट्री देखें तो बाइनरी ट्री में एक पेरेंट नोड हो गया, उस पेरेंट नोड का दो चाइल्ड हो गए। तो इसमें क्या होता है कि एटमोस्ट जो है दो चाइल्ड होते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं वो दो होते हैं। ये दो हो गया, फिर उसके बाद ये दो हो गया। अब इसमें एक चाइल्ड भी रह सकता है बट दो से ज़्यादा नहीं रह सकते। या तो एक भी चाइल्ड नहीं रहेगा, या तो एक चाइल्ड रहेगा, या तो मैक्स दो चाइल्ड रहेंगे, ठीक है? तो ये हो गया जनरल ट्री और बाइनरी ट्री का डिफरेंस। अभी अगर हमारे पास एक जनरल ट्री दिया है, ठीक है, अगर हमारे पास एक जनरल ट्री दिया है तो उसे बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे। तो उसे सॉल्व करने के बेसिकली तीन रूल है। पहला रूल ये है कि रूट नोड ऑफ जनरल ट्री is the same as is equal to root node of binary tree, ठीक है? ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड इन जनरल ट्री इज इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बाइनरी ट्री। ऑलराइट, दिस इज योर सेकेंड रूल। थर्ड रूल ये हो गया राइट sibling of the node in general tree is right child of the binary tree। ये तीन चीज़ें या फिर ये तीन रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे समझेगा नहीं हमें कैसी चीज़ें काम कर रही है। ओके, सो लेट्स अज्यूम ये मेरा एक रूट नोड हो गया। ये जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ यू गाइस कैन फास्ट फॉरवर्ड दी वीडियो या फिर स्किप ये ड्राइंग वाला पार्ट, बिकॉज मैं कर्सर से ड्रॉ कर रहा हूँ माउस से तो वो काफ़ी स्लो हो रहा है। ए, ठीक है, फिर यहाँ पे एक आ गया बी, फिर ये आ गया सी, फिर ये आ गया डी, ठीक है? तीन आ गए। फिर बी के दो चाइल्ड नोड्स आ गए, दैट इज ई एंड एफ। बी के बाद आ गया ई एंड देन ये आ गया एफ, एंड देन डी के अगेन तीन चाइल्ड नोड आ गए, जी, एच एंड देन तीसरा आ गया आई। ये हो गया जनरल ट्री। अब जनरल ट्री को अगर हमें बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री, तो क्या करना है? सबसे पहला रूल जो कि रूट नोड के बारे में है, रूट नोड के बारे में, ठीक है, वो ये है कि रूट नोड ऑफ जनरल ट्री, दिस ट्री इज इक्वल टू द रूट नोड ऑफ बाइनरी ट्री। यानी कि ये इसमें जो रूट नोड रहेगा वो बाइनरी ट्री में भी रूट नोड ही रहेगा, ठीक है? तो अगर ये ए ऊपर है तो ये यहाँ पे भी ए ऊपर ही रहेगा, उसको कोई कुछ छेड़ेगा नहीं। दूसरा रूल, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड इन जनरल ट्री इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बाइनरी ट्री। अभी ये जो बी है यहाँ पे, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड, ठीक है? ये बी लेफ्ट है बराबर, तो ये यहाँ पे भी लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे भी ये लेफ्ट में ही रहेगा, सो दिस इज बी, ठीक है? अभी
जो सी है, हम लेवल वाइज जाएंगे, ठीक है। पहले हमने लेवल 0 से स्टार्ट किया, फिर लेवल 1 पे जाएंगे, फिर लेवल 2 पे, ठीक है। बी है, अभी बी के बाजू में सी है। सी क्या है? राइट है, राइट में है बी के, राइट। तो राइट सिबलिंग हो गया, राइट सिबलिंग, ठीक है। राइट सिबलिंग, अभी राइट सिबलिंग जो है सी, वो क्या आएगा? राइट चाइल्ड ऑफ द बाइनरी ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो राइट, सी राइट में है तो ये बी के राइट में चला जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ई और एफ पे। ई क्या है? ई लेफ्ट में है तो ई लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इन द जनरल ट्री इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बाइनरी ट्री। सो यहाँ पे ई ऐसे कैसे आ गया? अब ई के बाजू में क्या है? एफ है, राइट। एफ क्या है? एफ राइट में है तो ये क्या हो जाएगा? ई के नीचे राइट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि राइट में है और राइट में हमने क्या पढ़ा? राइट सिबलिंग ऑफ द नोड इन जनरल ट्री, यानी कि ई का सिबलिंग, सिबलिंग यानी कौन होता है? बाजू वाला एलिमेंट, उसके एग्जैक्ट बाजू वाला एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिबलिंग। तो राइट सिबलिंग ऑफ नोड इन जनरल ट्री इज इक्वल टू राइट चाइल्ड ऑफ द बाइनरी ट्री, ठीक है। देन अभी हम क्या करेंगे? अभी ये हमारा हो गया, ए हो गया, ठीक है। ए को मैं क्रॉस मार देता हूँ, बी को मैं क्रॉस मार देता हूँ, ई हमने लिख लिया, ई को क्रॉस मार देता हूँ, एफ लिख लिया, एफ को क्रॉस कर देता हूँ, सी हो गया, सी को क्रॉस कर देता हूँ। अभी बचे डी जी आई, डी जी एच आई। तो डी जो है, डी राइट एलिमेंट है किसका? सी का। सी के राइट में है डी, राइट। तो हम क्या करेंगे? सी के नीचे राइट साइड में डी को लेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि राइट सिबलिंग ऑफ द नोड इन जनरल ट्री इज इक्वल टू राइट चाइल्ड ऑफ द बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे आ गया हमारा डी, ठीक है। अब डी के नीचे अगर हम देखेंगे तो जी क्या है? जी लेफ्ट में है, डी के नीचे जी लेफ्ट में है तो यहाँ पे भी जी लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। जी, जी का राइट में कौन है? एच। तो राइट सिबलिंग हो गया जी का एच, तो वो राइट में आ गया, सॉरी वो इसके राइट में आ गया, एच जी के राइट में आ गया, ठीक है। और ये बिकॉज आई और राइट में है तो वो आई के राइट में ही आ गया। तो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स का हमने बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर दिया, लाइक जितने भी नोड्स थे इसको, उसको हमने बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज योर बाइनरी ट्री या फिर बीटी, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। अभी हम इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई विल जस्ट ओपन अ न्यू पेज। तो दूसरा जो एग्जांपल है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर हम बड़ा एग्जांपल कह सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे एक नोड आ गया विच इज़ योर पेरेंट नोड, दैट इज़ ए, ठीक है। दूसरा नोड यहाँ पे आ गया बी। जैसे जैसे आप ट्री को बना रहे हो, ठीक है, जस्ट हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि कौन सा नोड राइट है, कौन सा नोड लेफ्ट है, ठीक है। बी, ओके ये थोड़ा गंदा भी आ गया, ओके ओके अगेन, ओके बी, ऑलराइट। इससे नीचे आया लेफ्ट में ई, ठीक है। तो ये लेफ्ट का भी लेफ्ट है, ठीक है। हमने इसका एक टाइप पढ़ा था दैट इज कॉल्ड, अगर हम इसी ट्री को देखें तो दिस इज़ योर लेफ्ट स्क्यूड ट्री, लेकिन हमें इसे और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो दिस इज़ योर सी, ठीक है। सी, सी के अगेन 3 चाइल्ड है, ठीक है। एक एफ जी एफ, दूसरा है जी एंड तीसरा है एच, ओके। ए जो है, ए का और एक तीसरा चाइल्ड है दैट इज डी, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है दैट इज आई, एंड ये तीसरा चाइल्ड है, सॉरी इसका दूसरा चाइल्ड है जे, और इसका लेफ्ट चाइल्ड है के। यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है समझना कि कौन सा चाइल्ड लेफ्ट है, कौन सा चाइल्ड राइट है, क्योंकि उसी की मदद से जो है आपका बाइनरी ट्री में कन्वर्ट होगा। तो ए के बेसिकली 3 चाइल्ड है, बी सी डी, बी का एक ही लेफ्ट चाइल्ड है ई, सी के 3 चाइल्ड है एफ जी एच। अब जब यहाँ पे आप एक टेक्निक बताता हूँ, जब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आप उसको ऐसे नहीं गिनोगे कि ये लेफ्ट एलिमेंट है, ये सेंटर एलिमेंट है, ये राइट एलिमेंट है, ऐसे नहीं पढ़ोगे। इसमें दो ही चीज़ होती है, तो लेफ्ट या तो राइट। तो एफ आपका लेफ्ट हो गया, जी आपका राइट हो गया, और एच भी आपका राइट ही हो गया, ठीक है। वो राइट राइट होते जाता है वो। तो डी का आपका एक लेफ्ट एलिमेंट हो गया, जे आपका राइट एलिमेंट हो गया, और जे का अगेन के एक लेफ्ट एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ते हो।
अभी इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला रूल, दैट इज रूट स्टेज द सेम। ओके, रूट इट स्टेज द सेम, ए हमेशा सेम ही रहेगा। बी, ओके, बी हमने यहाँ पे लिया। अब बी का जो है लेफ्ट अगेन वापस आ गया ई, ये एज इट इज़ रहेगा बिकॉज हमने पढ़ा है कि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इज लेफ्ट ऑफ द बाइनरी ट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे सी था, ठीक है, सी क्या था, बी के राइट में था, यहाँ पे सी आ गया। ओके, अभी एफ जो था, एफ क्या था, एफ सी के लेफ्ट में था, राइट, तो एफ यहाँ पे भी सी के लेफ्ट में ही आएगा क्योंकि लेफ्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहता है, ठीक है। अभी जो डी था, अभी ये जी और एच जो थे ये एफ के राइट सिबलिंग्स थे, राइट, तो ये जी और एच नीचे जाएंगे, ऐसे इसके राइट बनेंगे जी, यहाँ पे बन गए एच, ठीक है। तो ये डी जो आएगा ये राइट का राइट बनेगा, सी का राइट। इसके बाद डी का लेफ्ट था आई, यानी कि डी का जो चाइल्ड नोड था उसमें से लेफ्ट था आई, तो यहाँ पे ये आई बना, ठीक है। एंड देन उसका राइट जे था, ठीक है, जो आई के बाजू में आता है, तो राइट सिबलिंग इज़ द राइट चाइल्ड, ठीक है, तो राइट सिबलिंग इज़ द राइट चाइल्ड जे, और ये इसका के लेफ्ट था तो ये के लेफ्ट में आ गया, ठीक है। मैंने पिछला जो स्लाइड दिखाया था वहाँ पे मैंने एक बात क्लियरली बोली थी कि जो अगर आप पीछे करके देखोगे तो आप देखोगे मैंने बोला कि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इन नोड इज इन जनरल ट्री इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बाइनरी ट्री एंड राइट सिबलिंग ऑफ द नोड इन जनरल ट्री इज राइट चाइल्ड ऑफ द बाइनरी ट्री। तो मैं मेरा जो नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर क्या कह रहा हूँ मैं, लाइक वर्डिंग में जो फ़र्क था कि जब मैंने लेफ़्ट की बात की तो मैंने लेफ़्ट मोस्ट चाइल्ड नोड बोला, और जब राइट की बात की तो राइट सिबलिंग बोला। उसका रीज़न ये था बिकॉज हम राइट सिबलिंग को अलग से ट्रीट करते हैं और लेफ़्ट चाइल्ड को अलग से ट्रीट करते हैं। सो आई होप ये वीडियो सबको समझा होगा। अगर नहीं समझा देन आई वुड रिकमेंड यू गाइस प्लीज़ गो बैक, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू गाइस हैव माय नंबर यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, आई एम लाइक वेरी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी ट्राइंग टू सी द ट्रेवर्सल, एंड ट्रेवर्सल में पहले हम अरेंजमेंट देखेंगे एंड देन ट्रेवर्सल देखेंगे कि एल डी आर डी एल आर और एल आर डी ट्रेवर्सल, यानी कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। Again that is also थोड़ा confusing part, but then if you guys practice then it will be very easy. So thank you so much guys for watching this video. See you guys in the next one.